एक भाई और बहन अपनी सौतेली माँ के साथ एक गांव में रहते थे। एक दिन छोटे भाई ने छोटी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, जिस दिन हमारी माँ का निधन हुआ उसी दिन से हम दुखी हैं। हमारी सौतेली माँ हमें पीटती है और जब हम उसके निकट जाते हैं वह ठोकर मारकर हमें दूर भगा देती है। हर दिन बासी सख्त रोटी ही हमें खाने को मिलती है। मेज के नीचे बैठा कुत्ता भी हमसे अधिक खुश है। वह कभी न कभी कोई स्वादिष्ट चीज उसे खाने को दे देती है। काश हमारी माँ यह सब जानती। चलो हम यहाँ से चलते हैं और बाहर संसार में अपना भाग्य आजमाते हैं। वह दोनों घर से निकल गए और सारा दिन चलते रहे, खेतों और घाटियों के पार, चट्टानों के ऊपर भी। और जब वर्षा होने लगी तो छोटी बहन ने कहा, ईश्वर और हमारे हृदय एक साथ रो रहे हैं। शाम के समय वह एक विशाल जंगल में पहुंच गए। अपनी लंबी यात्रा के बाद वह इतने थक गए थे कि एक खोखले पेड़ में बैठते ही वह गहरी नींद सो गए। अगले दिन जब वह नींद से जागे तो आकाश में सूरज बहुत ऊपर आ चुका था। बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, छोटे भाई ने कहा। मुझे कहीं पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है। अगर मैं वह झरना ढूंढ लूं तो उसका पानी पी सकता हूँ। छोटे भाई खड़ा हुआ और उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और दोनों झरने की खोज में चल पड़े। लेकिन उनकी सौतेली माँ एक जादूगरनी थी और एक जादूगरनी के समान वह गुप्त रूप से बच्चों का पीछा कर रही थी। उसने जंगल के सारे झरनों पर जादू कर दिया था। बच्चे एक झरने के निकट पहुँचे। पत्थरों पर बहता उसका पानी झिलमिला रहा था। छोटा भाई पानी पीने ही वाला था कि छोटी बहन ने पानी में एक आवाज सुनी, अगर तुमने मेरा पानी पिया तो तुम बाघ बन जाओगे। यह पानी नहीं पीना छोटे भाई, छोटी बहन चिल्लाई। अगर ऐसा किया तो तुम एक जंगली जानवर बन जाओगे और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे। हालांकि भाई बहुत प्यासा था पर उसने पानी नहीं पिया। जब तक कोई और झरना नहीं मिल जाता मैं प्रतीक्षा करूंगा। अगले छोटे झरने पर बहन ने पानी में दूसरी आवाज सुनी, अगर तुमने मेरा पानी पिया तो तुम भेड़िया बन जाओगे। ओह छोटे भाई, कृपया यह पानी न पीना, छोटी बहन चिल्लाई। अगर ऐसा किया तो तुम भेड़िया बन जाओगे और मुझे खा जाओगे। तब भी छोटे भाई ने पानी नहीं पिया। जब तक हमें कोई और झरना नहीं मिल जाता मैं प्रतीक्षा करूंगा, उसने कहा। लेकिन फिर चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं वहाँ पानी पीऊंगा क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। जब वह तीसरे झरने के पास पहुँचे, बहन ने पानी में एक आवाज सुनी, अगर तुमने मेरा पानी पिया तो तुम हिरण बन जाओगे। ओह छोटे भाई, कृपया यह पानी न पीना, बहन चिल्लाई। अगर ऐसा किया तो तुम हिरण बन जाओगे और मुझे से दूर भाग जाओगे। लेकिन छोटा भाई पहले ही झरने के निकट बैठ गया था। उसने अपना सिर झुकाया और झरने का पानी पीने लगा। जैसे ही उसके होठों ने पानी को छुआ वह हिरण बन गया। बहन फूट फूट कर रोने लगी और छोटा हिरण भी रोने लगा। आखिरकार लड़की ने कहा, चुप हो जाओ छोटे हिरण, मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगी। फिर उसने मोजे बांधने की सुनहरी पट्टी खोल ली और उसे हिरण के गले पर बांध दिया। उसने कुछ बेलें इकट्ठी कर लीं और उनको लपेटकर एक नरम से रस्सी बना ली और हिरण को उससे बांध लिया। उसे साथ लेकर वह जंगल के अंदर, बहुत अंदर चली गई। आखिरकार बहुत दूर तक चलने के बाद वह एक छोटे से घर के पास पहुँचे। लड़की ने घर के अंदर देखा और उसे खाली पाया। हम इस घर में रह सकते हैं, उसने सोचा। फिर उसने पत्ते और डालियां इकट्ठी करके हिरण के लिए एक नरम बिस्तर बना लिया। हर दिन सुबह सवेरे घर से बाहर जाकर लड़की अपने लिए कुछ खाने की तलाश करती और हिरण के लिए नरम घास इकट्ठी कर लेती।
छोटा हिरण लड़की के हाथ से घास खाता और उसके आसपास खेलता रहता। शाम के समय जब बहन पूजा पाठ कर लेती, तब वह छोटे हिरण की पीठ पर सिर रखकर गहरी नींद सो जाती। इस तरह वह अकेले जंगल में लंबे समय तक रहे। अगर छोटा भाई अपने असली रूप में होता तो वह दोनों बहुत प्रसन्न होते। एक दिन उस देश के राजा ने उस जंगल में शिकार का विशाल आयोजन किया। भोंपुओं की आवाजें, कुत्तों के भौंकने और शिकारियों के प्रसन्नता से चीखने चिल्लाने का शोर पेड़ों की बीच गूंजने लगा। यह हो-हल्ला सुनकर छोटे हिरण के मन में शिकार देखने की इच्छा हुई। ओह, मुझे बाहर जाने दो, उसने बहन से कहा। वह तब तक निवेदन करता रहा जब तक कि वह मान नहीं गई। लेकिन तुम्हें शाम तक लौट आना होगा, उसने हिरण से कहा। इन असभ्य शिकारियों के भय से मैं घर का दरवाजा बंद रखूंगी। लौटकर दरवाजा खटखटाते हुए तुम कहना, बहन, मुझे अंदर आने दो। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। छोटा हिरण कूदकर घर से बाहर आ गया। खुली हवा में आकर वह बहुत प्रसन्न था। राजा और उसके शिकारियों ने उस सुंदर हिरण को देख लिया और उसके पीछे भागे। हर बार जब लगता कि वह हिरण को पकड़ लेंगे, वह कूदकर भाग जाता और झाड़ियों में गायब हो जाता। जब अंधेरा हुआ तो हिरण घर की ओर भागा। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, बहन, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खुल गया और वह अंदर चला गया। अपने नरम बिस्तर में लेटकर उसने सारी रात आराम किया। अगले दिन शिकार फिर शुरू हुआ। भोंपुओं की आवाजें और शिकारियों की पुकार सुनकर छोटा हिरण फिर से छटपटाने लगा। बहन, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना ही होगा, उसने कहा। बहन ने दरवाजा खोल दिया और कहा, लेकिन ध्यान रखना कि शाम होते ही तुम्हें लौटना है और अपना गुप्त संकेत शब्द न भूलना। जब राजा और शिकारियों ने सुनहरी पट्टा पहने छोटे हिरण को दोबारा देखा तो वह उसका पीछा करने लगे। लेकिन वह इतना तेज और फुर्तीला था कि शिकारी उसे पकड़ न पाए। वह सारा दिन उसका पीछा करते रहे। जब शाम होने लगी तो शिकारियों ने उसे घेर लिया। एक शिकारी ने छोटे हिरण का एक पांव थोड़ा सा जख्मी कर दिया, जिस कारण वह लंगड़ाने लगा। अब वह तेज न भाग सकता था। एक शिकारी चालाकी से उसके पीछे चलता रहा। घर पहुंचकर उसने हिरण को कहते सुना, बहन, मुझे अंदर आने दो। शिकारी ने दरवाजा खुलते और फिर झट से बंद होते हुए देखा। वह राजा के पास आया और उसे सारी घटना के बारे में बताया। यह देखकर कि छोटा हिरण घायल था, छोटी बहन बहुत डर गई। उसने घाव को धोकर उस पर कुछ औषधि लगा दी और फिर कहा, जाओ अपने बिस्तर में लेट जाओ मेरे छोटे हिरण। परंतु वह घाव इतना हल्का था कि अगली सुबह छोटे हिरण को कोई दर्द नहीं हो रहा था और जब उसने फिर शिकारियों की आवाजें सुनी तो वह बोला, मेरे लिए घर के अंदर रहना असंभव है। मुझे बाहर जाकर शिकार देखना ही होगा। वह मुझे दोबारा पकड़ नहीं पाएंगे। बहन रोने लगी और उसने कहा, वह तुम्हें मार डालेंगे और मैं जंगल में अकेली रह जाऊंगी। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। फिर दुख से मैं यहीं मर जाऊंगा, छोटे हिरण ने कहा। जब मैं शिकारियों के भोंपू की आवाज सुनता हूँ तो मैं बाहर जाने को अधीर हो जाता हूँ। बहन ने देखा कि वह कुछ भी न कर सकती थी, इसलिए भारी मन से उसने दरवाजा खोल दिया और छोटा हिरण प्रसन्नता से जंगल में भाग गया। अब वह बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा था। जब राजा ने उसे देखा तो उसने अपने शिकारियों से कहा, उस हिरण का रात होने तक पीछा करो, लेकिन ध्यान रखना कि कोई उसे घायल न करे। सूर्यास्त के समय राजा ने उस शिकारी को, जिसने उसका पीछा किया था, जंगल में छोटा घर उसे दिखाने को कहा। उस घर के दरवाजे के निकट आकर उसने खटखटाया और कहा, बहन,
मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खुल गया और द्वार पर राजा ने एक इतनी सुंदर लड़की देखी जैसी उसने अब तक न देखी थी। जब बहन ने छोटे हिरण के बजाय सिर पर सोने का मुकुट पहने एक व्यक्ति को दरवाजे पर देखा तो वह डर गई। लेकिन राजा ने बड़े प्यार से उसे देखा और कहा, क्या मेरे साथ मेरे महल में चलोगी और मेरी प्रिय पत्नी बनोगी? ओह हाँ, लड़की ने उत्तर दिया, लेकिन यह हिरण भी मेरे साथ आएगा, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा और उसे कभी किसी चीज की कमी न होगी, राजा ने कहा। तभी छोटा हिरण भागता हुआ आया और छोटी बहन ने बेल से बनाई रस्सी के एक सिरे से उसे बांध दिया। रस्सी का दूसरा सिरा लड़की ने स्वयं पकड़ लिया और दोनों जंगल में स्थित छोटे घर से एक साथ चल दिए। राजा सुंदर लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लिया और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बड़ी धूमधाम से उनका विवाह हुआ। अब वह एक रानी थी। राजा और रानी ने प्रसन्नता से कई वर्ष एक साथ बिताए। छोटे हिरण की खूब देखभाल होती थी और वह महल के बगीचों में खेलता रहता था। उनकी दुष्ट सौतेली माँ, जिसकी निर्दयता के कारण बच्चे घर छोड़कर जंगल में चले गए थे, ने सोचा था कि जंगल में जंगली जानवर बहन के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और छोटे भाई, जो जादू से हिरण बन गया था, को शिकारी मार डालेंगे। लेकिन जब उसे पता चला कि दोनों बच्चे कुशल और प्रसन्न थे, उसे ईर्ष्या होने लगी, जिस कारण वह दुखी रहने लगी। वह हर समय यही सोचती रहती कि वह उन बच्चों को कैसे दोबारा क्षति पहुंचा सकती थी। उसकी अपनी बेटी, जो बहुत कुरूप थी और एक आंख से कानी थी, माँ से नाराज थी। उसने कहा, मैं रानी क्यों नहीं बन पाई? मैं भी उतनी ही योग्य हूँ। चुप, वृद्ध औरत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, उचित समय आने पर मैं एक योजना बनाऊंगी। समय बीता और रानी ने एक सुंदर छोटे लड़के को जन्म दिया। जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय राजा शिकार करने गया हुआ था। दुष्ट सौतेली माँ ने दासी का रूप बनाया और उस कमरे में आई जहाँ रानी बिस्तर में लेटी हुई थी। उसने रानी से कहा, चलो, तुम्हारे स्नान का प्रबंध हो गया है। नहाकर तुम्हें अच्छा लगेगा और शरीर में स्फूर्ति आएगी। लेकिन जल्दी करो, कहीं पानी ठंडा न हो जाए। उसकी बेटी भी उसके साथ थी और रानी को, जो बहुत कमजोर थी, दोनों उठाकर स्नानघर ले आए और उसे टब में लिटा दिया। फिर उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चली गई। परंतु जाने से पहले उन्होंने स्नानघर में धधकती आग जला दी थी, जिस कारण रानी का दम घुटने लगा। फिर वृद्ध जादूगरनी अपनी बेटी को रानी के कमरे में ले गई, उसे सिर पर एक टोपी पहना दी और रानी के बिस्तर में लेटने के लिए कहा। उसने बेटी का चेहरा और रूप रानी जैसा बना दिया। कानी आँख को छोड़कर वह रानी ही दिखती थी। जादूगरनी कानी आँख का कुछ न कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी कुरूप बेटी से कहा कि वह उस तरफ लेटे जिधर उसकी आँख न थी, ताकि राजा को उस बात का पता न चले। उस रात जब राजा घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके बेटे का जन्म हुआ था। वह बहुत प्रसन्न हुआ। यह जानने के लिए कि रानी कैसी थी, वह झटपट अपनी रानी के पास आया। लेकिन वृद्ध जादूगरनी तुरंत चिल्लाई, पर्दे न हटाइए, रानी को विश्राम की आवश्यकता है। राजा लौट गया और उसे पता ही न चला कि बिस्तर में असली रानी न थी। आधी रात के समय जब महल में सब सो रहे थे, नर्सरी में पालने के पास बैठी दाई ने देखा कि कमरे का दरवाजा खुल रहा था। असली रानी नर्सरी के अंदर आई। उसने पालने में सोए बच्चे को उठाया और उसे दूध पिलाने लगी। फिर उसने उसके सिरहाने को हिलाया और बच्चे को पालने में लिटा दिया और छोटे कंबल से उसको ढक दिया। वह छोटे हिरण को भी न भूली। वह कोने में उसके पास गई और उसकी पीठ को सहलाया। फिर बिना कुछ कहे वह वहां से चली गई।
अगली सुबह दाई ने पहरेदारों से पूछा कि क्या रात में कोई महल के अंदर आया था। नहीं, हमने किसी को अंदर आते नहीं देखा, वह बोले। रात दर रात असली रानी महल में वापस आती पर वह एक शब्द भी न बोलती। दाई उसे हमेशा देखती, लेकिन किसी को कुछ कहने का साहस न कर पाई। कुछ समय बाद एक रात असली रानी ने कहा, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा हिरण कैसा है? 2 बार और यहाँ आने के बाद मैं फिर कभी न आऊंगी। दाई ने कोई उत्तर न दिया, लेकिन रानी के जाने के बाद वह राजा के पास गई और उसे सारी बात बता दी। इसका क्या अर्थ हो सकता है? राजा ने कहा, कल रात मैं स्वयं बच्चे के पास निगरानी करूंगा। अगले दिन शाम के समय राजा नर्सरी में आ गया। आधी रात के समय असली रानी आई और बोली, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा हिरण कैसा है? 1 बार और यहाँ आने के बाद मैं फिर कभी ना आऊंगी। फिर सदा की भांति उसने बच्चे की देखभाल की और गायब हो गई। राजा उससे बात करने की हिम्मत न कर पाया, लेकिन अगली रात भी वह बच्चे की निगरानी करता रहा। इस बार रानी ने कहा, मेरा बेटा कैसा है? मेरा हिरण कैसा है? अब मैं कभी यहाँ न आऊंगी। राजा अपने को रोक न पाया। वह भागकर उसके पास आया और बोला, तुम मेरी प्रिय रानी हो। हाँ, मैं सच में तुम्हारी प्रिय रानी हूँ, उसने कहा और उसी पल वह जीवन में वापस लौट आई। वह पहले जैसी सुंदर और स्वस्थ हो गई। फिर उसने राजा को बताया कि दुष्ट जादूगरनी और उसकी बेटी ने उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था। राजा ने दोनों के विरुद्ध मुकदमा चलाया और उनको दंडित किया। जादूगरनी की बेटी को जंगल के अंदर ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां जंगली जानवरों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और जादूगरनी को आग में जला दिया गया। जब वह जलकर पूरी तरह भस्म हो गई तो छोटे हिरण का जादू खत्म हो गया और वह फिर से लड़का बन गया। इस तरह छोटा भाई और बहन सदा एक साथ प्रसन्नता से रहे।